आज हम बात करने वाले हैं किसी चीज़ के बारे में जो कि किसी के लिए मजबूरी है, किसी के लिए ज़रूरत है और किसी का शौक़ है। हैंड बैग, वर्क बैग, ब्रीफ केस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा आपको, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वेलकम, माय नेम इज़ फरहान इरफान खान। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। अब सबसे पहले तो आप ये पूछोगे कि यार ब्रीफ केस के बारे में बताने की ज़रूरत क्या है, हमें भी पता है। नहीं सर, ऐसा है कि आपको शायद पता हो, लेकिन इंडिया में आज भी बहुत बड़ी आबादी जो है वो गाँव में रहती है और छोटे शहरों में रहती है, जहाँ से वो मेहनत करके अपनी जिम्मेदारियाँ उठा करके अपनी मशक्क़त से, अपनी जिसे बोलते हैं ना लगन से, या अपने माँ बाप के सपोर्ट से बड़े शहरों में आती है जॉब ढूंढने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। दे वांट टू लिव अ सर्टेन लाइफस्टाइल, लेकिन उनका वो माहौल नहीं रहा तो उन्हें पता नहीं है, राइट। तो हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको भी कुछ एक दो चीज़ें सीखने को मिल जाए, हो सकता है कोई और हो जिसको नहीं पता हो, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि वर्क बैग या फिर ब्रीफ केस या फिर हैंड बैग ये क्या है, क्यों है और लोग इसके बारे में कैसे सोचते हैं। सबसे पहले ये समझो कि ब्रीफ केस होता क्या है। ब्रीफ केस बेसिकली ये होता है, हैंड बैग या फिर कैरी बैग जो भी आप बोलना चाहो, वो बेसिकली ये होता है कि एक छोटा सा बैग होता है जिसमें इनफ स्पेस होती है आपकी पोर्टेबल चीज़ें रखने के लिए और उनको कैरी करने के लिए। पोर्टेबल मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि जो भी चीज़ आप कैरी कर रहे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपको उस चीज़ को बचाना हो। इसलिए हम बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बजट होता है, देश का बजट जो होता है, वो भी एक ब्रीफ केस में लाया जाता है, राइट, ताकि उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर हो प्रोटेक्शन की, उस पर कोई चीज़ गिर ना जाए, उस पर कुछ और ना हो जाए, राइट। इसीलिए तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, आपके वर्क से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, वो आप ब्रीफ केस में डाल के उसको बंद कर देते हो। एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ढूंढने में अपना वक्त लगाओगे, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, मुझे वो नहीं मिल रही, तो आपकी जिम्मेदारियाँ कौन उठाएगा? आपने तो ज़्यादातर वक्त ढूंढने में निकाल दिया, तो वो जो काम होना था वो कब होगा, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वजह से भी लोग ब्रीफ केस कैरी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी की मजबूरी है, किसी की ज़रूरत है और किसी का शौक़ है। शौक़ इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी को देखा है मूवीज़ में, टेलीविज़न शोज़ में या फिर अपनी ज़िंदगी में। तो इसके पीछे की सिंपल सी साइकोलॉजी समझो। देखो, जिस भी इंसान को उन्होंने देखा है ना, वो उसे पसंद करते हैं। जिस भी इंसान को उन्होंने देखा है उनके हिसाब से वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, और वो जो भी कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसकी वैल्यू है। इसीलिए उन्हें लगता है कि ये जो काम है, जो ब्रीफ केस ये कैरी कर रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छा है। उन्हें ब्रीफ केस से कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि जो वो कर रहा है ना, जो वो ब्रीफ केस लेके घूम रहा है, उसकी वजह से उन्हें ब्रीफ केस में इंटरेस्ट है। ऐसे समझो, सलमान खान की जब मूवी आई थी तो उन्होंने बहुत बड़े बाल रखे थे, ऐसे आगे बहुत बाल रखे थे। आई थिंक तेरे नाम मूवी थी। उसको देख करके, उस मूवी को देख करके बहुत सारे लोगों ने ये बाल रखे थे। आपको क्या लगता है वो बाल इसलिए लगे थे कि वो बाल बहुत स्टाइलिश हैं? नहीं, वो इसलिए रखे थे क्योंकि सलमान खान बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान खान लोगों को बहुत पसंद है, सलमान खान की इंपॉर्टेंस है। जो भी चीज़ हो, अगर मैं एक टी शर्ट पहना हूँ और आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आपको वो टी शर्ट अच्छी नहीं लगेगी। बट अगर मैं आपको पसंद हूँ तो जो टी शर्ट मैं पहना हूँ वो आपको ऑटोमेटिकली कूल और अच्छी और अट्रैक्टिव लगने लगेगी। तो ये बेसिक सी साइकोलॉजी है जो काम करती है हर एक चीज़ पे। इसी तरीके से लोगों का शौक है उस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने किसी को करते हुए देखा है और जिसे भी देखा है वो उनकी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल बात यह है कि अच्छी बात है अगर वो कैरी करना चाहते हैं, क्यों नहीं। शौक है और अच्छा शौक है, क्यों नहीं, कैरी करो आप ब्रीफ केस। लेकिन लोगों को पता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से लोगों का बैकग्राउंड नहीं होता और बहुत से लोग छोटी मोटी गलतियाँ कर जाते हैं। तो आपको पता नहीं है कि उसमें रखना क्या है, राइट, उसको यूज़ कैसे करना है। तो अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम की हैं, आपको डेफिनेटली अपने ब्रीफ केस में रखनी चाहिए। और यस, अगर आप कर सकते हो अफोर्ड, अगर आप उस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हो या फिर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली ब्रीफ केस ले लेना चाहिए। उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके। तो पहली चीज़ है आपकी चाबियाँ, कीज़, राइट। तो हो सकता है आपकी घर की कोई चाबी हो सकता है किसी कबर्ड की चाबी हो सकता है किसी लॉकर की चाबी हो। आप अपने ब्रीफ केस में ज़्यादा सेफ रख सकते हो कंपेयर टू आपके जेब में। जेब से क्या होता है, गिर जाती है, पता नहीं चलता, लेकिन इतना बड़ा ब्रीफ केस ना आदमी जल्दी नहीं घुमाता। लोगों को लगता है कि अरे ब्रीफ केस चोरी हो गया, तो कंपेयर टू जितनी चीज़ें आपकी जेब से घूमती हैं, गिरती हैं, ब्रीफ केस उससे कम ही घूमते हैं और गिरते। तो ट्रस्ट मी, कंपैरेटिवली आपकी जेब से ज़्यादा आपकी ब्रीफ केस में चीज़ें सेफ हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके मोबाइल का चार्जर, क्योंकि आजकल जो है ज़िंदगी जो है ना भाई साहब, वो ऑक्सीजन के बिना आदमी थोड़ी देर फिर भी निकाल लेगा, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं निकाल सकता, क्योंकि ज़रूरत भी है ना कहीं ना कहीं। आपके काम के फ़ोन आ सकते हैं, कोई इमरजेंसी हो सकती है, और आप जहाँ भी हो, किसी मीटिंग में गए हो, कहीं और हो, अब अगर आप वहाँ हो और आपको ज़रूरत से ज़्यादा रुकना पड़े, आपने सोचा नहीं था इतनी देर लगेगी, लेकिन अब वो लग रही है, तो एटलीस्ट आपके मोबाइल का जो चार्जर है वो आपकी गाड़ी में है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। वॉलेट,
वॉलेट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़रूरत नहीं है तो सारी चीज़ें वॉलेट के अंदर मत डालो, ठीक है। कुछ कैश रख लो आप अपनी जेब के अंदर, दैट्स मोर देन इनफ। क्योंकि वॉलेट में इंसान बहुत सारी आईडीज़ वगैरह रख देता है एंड देन वो वॉलेट गिर जाता है या चोरी हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो आप जो है उसको अपने ब्रीफ केस में डाल दो। जैसे मैंने कहा, आपको लगेगा कि अगर ब्रीफ केस में ही सब कुछ रख दिया और वो चोरी हो गया, तो ट्रस्ट मी, कंपैरेटिवली इतना बड़ा ब्रीफ केस आप घुमा दोगे, इसके चांसेस बहुत कम है कंपेयर टू आपका छोटा सा वॉलेट। वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा और ये ट्रस्ट में ये होता ही है, ठीक है। ज़्यादातर इंसान अपनी जेब से चीज़ें गिराता है। तो जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें अपने ऊपर डालो, बाकी अपने आप को फ्री रखो। प्लस इससे क्या होता है कि आपका लुक भी ख़राब होता है ना, वो जीन्स के पीछे वॉलेट निकल रहा है, जेब में भी इतनी सारी चीज़ें डाल रखी हैं, वो जेब लटक रही है, तो इट्स नॉट वेरी गुड, ठीक है। USB ड्राइव, आपका लैपटॉप, आपका माउस, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली बैग के अंदर डालोगे ही, तो ये ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक नोटबुक और पेन, आप हो सकता है कोई डायरी हो उस तरीके का ले सकते हो एंड देन आप उसके साथ एक पेन एक्स्ट्रा रखें आपके ब्रीफ केस में। ट्रस्ट मी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखो, इंपॉर्टेंट बनने के लिए ना शुरुआत करनी पड़ती है कहीं ना कहीं से। ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान बैग कैरी करता है, जो ये सारी चीज़ें रख के घूमता है, वो बिल्कुल मल्टी मिलियनियर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट उसने भी आदत डाली है इन सब चीज़ों की, ताकि लाइफ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से रख सके, लाइफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सके, अपने टाइम को बता सके और अपने आप को ज़्यादा ऑर्गेनाइज रख सके। तो आप भी आदत डालो, कोई ना कोई बुक रखो अपने साथ पढ़ने की। क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि चार्जर आपने रखा है लेकिन वहाँ पर सुविधा ना हो चार्ज करने की। एटलीस्ट आप अपना टाइम पास कर सकते हो और टाइम पास करते हुए आप बेवकूफ़ नहीं लगोगे इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, बुक रीड करते टाइम हो सके तो ज़रा सा हाथ जो है अपने ब्रीफ केस पे रख लेना। ऐसा ना हो कि बुक रीड करते करते कोई लेके चला जाए ब्रीफ केस, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना। पानी की बॉटल, छोटी पानी की बॉटल, ये बड़ी वाली नहीं, 1 लीटर वाली नहीं, छोटी वाली पानी की बॉटल आप डाल सकते हो, इमरजेंसी में कहीं ना कहीं काम आएगी। इसके अलावा आप डाल सकते हो अपने बैग में हेडफोन्स मत कैरी करो, ईयरफोन या ईयरबड्स डाल सकते हो, वो ठीक है, उतना काफ़ी हो जाएगा। और बिज़नेस कार्ड ज़रूरी हैं, ये भी आप डाल सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डालना मत भूलना, वो है मिंट, माउथ फ्रेशनर और परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट। ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना टूथब्रश और अपना शेविंग किट तक, छोटा सा शेविंग किट बैग में ही डाल के घूमते हैं, बिकॉज दे आर ऑन द गो। उन्हें नहीं पता कि अगला फ़ोन कहाँ से आ जाए और कहाँ जाना पड़े, राइट। तो मैं जहाँ भी अपना ब्रीफ केस लेके जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे वहीं रुकना पड़े, हो सकता है कि मुझे वहाँ से निकलने में बहुत देर हो जाए और जब मैं दूसरी जगह जाने लगूँगा तो मेरे पास वक्त ना हो तैयार होने का, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें लोग अपनी ब्रीफ केस में कैरी करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि क्यों कैरी करना चाहिए, किस लिए कैरी करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें कैरी करना चाहिए। ये एक रफ वीडियो था, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपको। आई एम श्योर कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं कुछ और चेंजेस कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। हमारे इस छोटे से चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। कमेंट्स में ज़रूर, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ज़रूर बिल्कुल लिख के बताइएगा कि मैं भी अब इस चैनल का हिस्सा हूँ। बड़ी खुशी होगी हमें जानकर। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।